हेलो ट्रेडर्स, हमारे इस लर्निंग की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रेडर्स, आज हम इस सीरीज में बात करने वाले हैं बीटीएसटी के ऊपर। आपने मुझे कमेंट किया था और आपने पूछा था कि बीटीएसटी के ऊपर आप बताओ, ठीक है। तो बीटीएसटी के ऊपर ये वीडियो होने वाला है ऑब्वियसली, और आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। मैं आपको बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट दूंगा जिससे आप बीटीएसटी ट्रेड को डेली कैप्चर कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको कब नहीं करना है बीटीएसटी को और कब करना है, ये आपको तरीका सीखने को मिल जाएगा। बीटीएसटी का क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर बीटीएसटी का बहुत सारे कॉन्सेप्ट लोग क्लियर करते हैं, बट मैं उन सारे टॉपिक पे बात नहीं करूंगा। मैं सिंपल कॉन्सेप्ट पे जो है बात करूंगा और आपको मैं बताऊंगा, और कारगर तरीका है, ठीक है। आपको डेली बेसिस पे आपको प्रॉफिट होने चाहिए, वो इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सारे बवाल इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब भी हम आपको क्या करते हैं बताते हैं। बीटीएसटी का मतलब क्या होता है? बाय टुडे सेल टुमारो। सबको आप लोग जानते हो बीटीएसटी का मतलब होता है बाय टुडे, मतलब आज खरीदेंगे और कल बेचेंगे, ठीक है। जैसा कि आपको उसकी टाइमिंग भी पता है, तो आज उसकी टाइमिंग के ऊपर हम क्या करते हैं बात करते हैं फ्रेंड्स। आपको मैं बताता हूँ, ठीक ना। मैं आपको इतना सिंपल कॉन्सेप्ट दूंगा, आप कभी भी बीटीएसटी में लॉस नहीं करोगे। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट, और बीटीएसटी को आप कैच करोगे कितना आसानी से। और सबसे पहली बात, ये तरीके को आप क्या करना, पहले एक 1 वीक इम्प्लीमेंट करना। क्या आप अगर एक हफ्ते लगातार ट्रेड ले रहे हो बीटीएसटी का, तो कितना बार आप ट्रेड प्रॉफिट में हो रहे हो और कितना बार लॉस हो रहे हो, ये करके एक बार देख लेना, उसके बाद से ट्रेड करना। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी प्रॉफिट दे रहा है, तो फिर आप इसको फॉलो करना, ठीक ना। और आप क्या करना, अदर यूट्यूब चैनल पर जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ उनसे मैच कराना कि मेरा जो बीटीएसटी ट्रेड करने का तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ और अदर लोग जो बताए हैं उनसे कितना अलग है, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, बीटीएसटी का मतलब सिंपल भाषा में क्या होता है, मतलब बाई टुडे सेल टुमारो। यानी कि मार्केट क्या होती है, 9:15 खुलती है और 3:30 पे क्लोज हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, 9:15 सॉरी 3 बजे से लेके 3:25 तक, ठीक है। 3:25 तक हम क्या करेंगे, कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ट्रेडर, कितने बजे से, 3:25 से लेकर 3:29 तक क्या करते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं ज़्यादातर ट्रेडर। जिसको बीटीएसटी करना रहता है, जिसको कल के लिए ट्रेड को अपने होल्ड करना रहता है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब बाई करना चाहते हो, ठीक ना। तो ज़्यादातर बीटीएसटी क्या होता है, टाइम बीटीएसटी खरीद अगर करना रहता है, तो आप क्या करोगे, मार्केट जब क्लोज होने वाले रहते हैं उससे 5 मिनट पहले, 3:24, 3:25, 3:26, 3:27 पे क्या करोगे, आप आओगे मार्केट में और अपना जो भी आपको लगता है वो क्या करोगे, कॉल लगता है तो कॉल मार्केट, कल के दिन आपको लगता है गैप अप खुलेगी तो आप कॉल बाई करोगे। और लगता है कल के दिन क्या है, मार्केट गैप डाउन खुलेगी तो आप पुट बाई करोगे, ठीक है। तो इसे बीटीएसटी बोलते हैं, मतलब आज खरीदोगे कल बेचोगे, ठीक है। बीटीएसटी में क्या करते हो आप, आज बाई करते हो और कल सेल करते हो, ठीक है। और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, आपको आज क्या करते हो, इसमें 3:30 से पहले क्या करते हो, बाई करते हो, और सुबह को मार्केट खोलने से पहले, ठीक है, आप क्या करते हो, 9:15 से क्या है, 9:15, 9:16, 9, मतलब जब मार्केट ओपन होती है तो आप सेल कर देते हो, अपने ट्रेड को एग्जिट एग्जिट कर देते हो। और फ्रेंड्स, आप जब क्या होता है, मार्केट में प्री मार्केट जब ओपन होती है, ठीक है, जब प्री मार्केट ओपन होती है तभी आपको पता चल जाता है 9:08 पर ही आपको जो आप ट्रेड बाय किए थे कल के दिन, वो आज के दिन प्रॉफिट में खुल रहा है या लॉस में खुल रहा है, ठीक है। वो प्री मार्केट में आपको पता चल जाता है। अगर वो ट्रेड आपका लॉस में खुल रहा है, तो जैसे ही क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी रिकवरी आएगी तो अपने ट्रेड को थोड़ा सा टाइम होल्ड करते हो। अगर नहीं आता है, लगता है कोई रिकवरी नहीं आएगी, तो अपने ट्रेड को क्या करते हो, 9:15 पर जैसे मार्केट ओपन तुरंत एग्जिट करते हो, ठीक ना। ये आपका कॉन्सेप्ट सिंपल सा हो गया। अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, अब आपको मैं बताता हूँ कि बीटीएसटी कैसे करोगे, क्यों बीटीएसटी करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा बीटीएसटी कब नहीं करना चाहिए, ओके। मैं इस लॉजिक को आपको समझाता हूँ। देखिए, बीटीएसटी लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग कहते हैं बीटीएसटी इसलिए करते हैं कि बड़े मूव को कैप्चर करने के लिए बीटीएसटी लोग करते हैं। मतलब ज्यादा, मतलब हम जो जहां पर हम बाई कर रहे हैं वहां से मार्केट के ज्यादा गैप गैप अप या ज्यादा पॉइंट गैप डाउन खुले, ठीक है। इसलिए ज्यादा केस में लोग बीटीएसटी करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, बीटीएसटी करना सही है, लेकिन मैं आपको उस जो केस यहाँ पर बताऊंगा उस केस में के आपको क्या करना है, बीटीएसटी को मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि आपका कोई क्या है, न्यूज है, ठीक है, जैसे कोई न्यूज है, इवेंट है, ठीक है, न्यूज बेस्ड मार्केट में आपको बीटीएसटी नहीं करना है, ठीक है। दूसरा फ्रेंड्स, जैसे इलेक्शन है, ठीक है, इलेक्शन में बहुत सारे लोग हैं ना जो बीटीएसटी ट्रेड का प्लान करेंगे, ठीक है। उनको मतलब मार्केट गैप डाउन गैप अप खुल जाएगा, गैप डाउन खुल जाएगा,
मतलब ऐसा उनको क्या करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे मार्केट को, है ना। क्योंकि उनको पता है कि अगर आपको 100% इलेक्शन के बारे में पता है कि रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है, तो अगर आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है, ठीक है, 95% ऊपर है, मतलब 90% से ऊपर, 95% से ऊपर है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसमें आप छोटे से कैपिटल को, ज्यादा कैपिटल नहीं, छोटे कैपिटल को क्या करोगे, आप बीटीएसटी करोगे वहां पे। लेकिन जब आप रिजल्ट के बारे में कंफर्मेशन नहीं है तो आप उस दिन बीटीएसटी नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी कि जैसे तीसरा आपको क्या हो गया, जैसे क्या हो गया, आपका बजट हो गया, ठीक है, जैसे क्या हो गया, रेपो रेट हो गया, ठीक है। अलग अलग मतलब इवेंट है मार्केट में, ठीक है। अगर जब कोई इवेंट है, जैसे क्या है, जैसे इन बैंक निफ्टी में क्या कर रहे हो, बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड कर रहे हो या निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, उसकी कोई बड़ी कंपनी है, ठीक है, जैसे एसबीआई का रिजल्ट है, एचडीएफसी का रिजल्ट है, ठीक है। मतलब इस टाइप का जो रिजल्ट है, जब ना कुछ स्टॉक के जो इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो, तो उस दिन अपने बीटीएसटी को क्या करना है, अवॉइड करना है। क्योंकि उस दिन फ्रेंड्स क्या होता है, आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता रहता है कि रिजल्ट पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। पता चले आपने कॉल बाय कर लिया, मार्केट ज्यादा गैप डाउन खुल जाएगी तो आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा, ठीक है। पता चले आपको मार्केट गैप डाउन खुल गया, आपने आप क्या किया था, पुट मार्केट गैप अप खुल गई, आपने पुट बाय किया था, तो आपका बड़ा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करता हूँ, न्यूज बेस्ड मार्केट में बीटीएसटी को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बीटीएसटी को ऐसे ही न्यूज में क्या करते हैं, लोग ट्रेड करते हैं, इसलिए ट्रेड करते हैं कि वो क्या करते हैं, कम पैसे लगा के बड़े मूव को कैप्चर करना चाहते हैं, ठीक है। मार्केट क्या है, ज्यादा गैप डाउन खुल जाए, इसी केस में क्या होता है, कैपिटल सीधे सीधे अकाउंट से वाइप आउट हो जाते हैं फ्रेंड, ठीक है। अगर बीटीएसटी करना है तो आप सिंपल वे पर, सिंपल लॉजिक पर हर दिन आप छोटे पॉइंट, 100 पॉइंट, 150, 300 पॉइंट आप कैप्चर करो, ये बहुत होता है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन आप सोचते हो कि नहीं, इवेंट में मैं ट्रेड करूंगा और छोटे कैपिटल लगाऊंगा, और वहां पर मेरा क्या होगा, मुझे मार्केट में ज्यादा गैप डाउन, गैप अप मिल गया, ठीक है, तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अगर इलेक्शन जैसे चुनाव में बैंक निफ्टी क्या है, अगर अगर क्या है, 2000, 3000, 700, 800 पॉइंट, 1000 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है, तो इसमें बहुत सारा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर गलत ट्रेड हो गया तो बहुत पूरा कैपिटल लॉस भी हो जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप डेली कमाओ, डेली, ठीक है, इस चीज को फोकस करो, ना कि एक दिन में करोड़पति या पैसे ज्यादा बनाने के बारे में सोचो, ठीक है। तो आप, मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि न्यूज बेस्ड मार्केट में आपको बीटीएसटी करने का। हाँ, आपको न्यूज बेस्ड अगर मार्केट करना है, तो जैसे फॉर मान लो इलेक्शन का चुनाव है, ठीक है, इलेक्शन है, उसका क्या है, आपको रिजल्ट आने वाला है, तो आप अगर बीटीएसटी नहीं करोगे, तो उस दिन आप मार्केट के ऑलरेडी मान लो 700 पॉइंट, 800 पॉइंट या 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी क्या है, गैप अप खुलती है, ठीक है। अगर गैप अप खुलती है तो फिर भी आप क्या करते हो, गैप अप खुलने के बावजूद भी मार्केट का रिजल्ट के वजह से तब भी मार्केट ऊपर ही भगती है। तो उसके बाद से मान लो बैंक निफ्टी 700 पॉइंट गैप अप ओपन हो चुकी है, उसके बाद फ्रेंड्स क्या है, मार्केट वहां से 2000, 1500, 3000 पॉइंट और ऊपर भग जाएगी, रिजल्ट पॉजिटिव होने के कारण, खुलने के बाद भी जो स्टॉक नहीं मूव करे तो वो भी स्टॉक पॉजिटिव हो जाएंगे। तो उस मूव को भी आप कैप्चर कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अपने ट्रेड को, अपने पैसे को वाइप आउट होने से क्या कर सकते हो, बचा सकते हो। तो आपको इस बेस्ड मार्क, इसमें आपको ट्रेड मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, ओके फ्रेंड्स। अब आपको मैं बताता हूँ आपको कब ट्रेड लेना है, ठीक है। सिंपल डेज में, जैसे मार्केट क्या है, चल रही है, उन डेज में आपको ट्रेड करना है, ठीक है। और क्या लॉजिक होना चाहिए, क्यों आप बीटीएसटी करोगे, ठीक है, क्या जरूरत है, कब आपको करना है, कब नहीं करना है, ये आप जान लो, ठीक है। मैंने तो आपको ये कॉन्सेप्ट दे दिया कि आपको किन दिनों ट्रेड नहीं करना है। अब आपको बताऊंगा कि किस किस दिन बीटीएसटी करना है, किस दिन बीटीएसटी नहीं करना है, ओके। तो आपको मैं क्या करता हूँ, मैं बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से आपको मैं यहाँ पर समझाऊंगा। ये क्या है, निफ्टी का चार्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर जो आपको फार्मूला दूंगा फ्रेंड्स ना, वो क्या है, आपको सिंपल फार्मूला है, और आपको मार्केट को क्या है, सिर्फ प्रेडिक्ट करना है। अगर मार्केट को आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हो तो आप बीटीएसटी ट्रेड नहीं करना। सबसे पहले मार्केट को प्रेडिक्ट कैसे करोगे, उसके बाद से बीटीएसटी करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या है, आज के दिन 29 क्या है, 29 मई का दिन है, ठीक है, 29 मई 2024 का दिन है। और यहाँ पर देखोगे कि ये जो है आज का, ये सारा क्या है, आज के दिन 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। आप बीटीएसटी करोगे तो अपने चार्ट पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखना, ठीक है, पहला इस रूल्स को फॉलो करना, 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखना अपने चार्ट पे, ओके। उसके बाद से आप क्या है, जो पूरा चार्ट है ना, उस चार्ट को छोटा करना और उस चार्ट को एनालाइज करना है, ओके। कैसे एनालाइज करना है ये मैं आपको बताता हूँ, देख लीजिए। देखिए, आप अगर बीटीएसटी का प्लान कर रहे हो,
अगर आप फ्रेंड्स प्लान कर रहे हो बीटीएसटी का, तो आपको क्या देखना है इस केस में। देखिए यहाँ पर देखोगे कि जब भी मार्केट बंद क्लोज होगी, उसके बाद 3 बजे के बाद जो भी कैंडल है, ठीक है, 3 बजे के बाद जो भी कैंडल, उस कैंडल को रीड करना है आपको। 3 बजे के बाद की जो कैंडल है, उस कैंडल को आपको रीड करना है। सबसे पहला क्या था आपको कॉन्सेप्ट, कि आपको क्या करना है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स, आपको अपने ट्रेड को क्या करना है, अपने चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर रखना है। दूसरा, ठीक है, 3 बजे के बाद जितनी कैंडल है, ठीक है, 3 PM के बाद जितनी कैंडल है, उसको रीड करना है। ठीक है, कैसे रीड करना है अभी मैं आपको बताऊंगा। तीसरा, आपको क्या करना है, अपने इस बीटीएसटी लेने से पहले आप क्या करोगे, चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखोगे। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों देखना जरूरी है। चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, आपको ओआई डेटा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 4 चीज़ों को क्या करोगे, प्रॉपर फॉलो करोगे। अपने चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर रखोगे। दूसरा, 3 बजे के बाद जो कैंडल है वो कैसा बिहेव कर रही है वो देखना है। तीसरा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेक करना है कि मार्केट कहाँ पर सपोर्ट इसका है और कहाँ रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये आपको देखना है। और चौथा, ओआई डेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीटीएसटी लेने से पहले आपको उस टाइम पे ओआई डेटा देखना है। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको बताया। बीटीएसटी करने का मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये जो आपको चारों प्रॉपर रूल्स को फॉलो करने हैं। ठीक है, अब अब आ जाओ, क्या है, सीधे मैं आपको अपने कॉन्सेप्ट पे लेके चलता हूँ। ठीक है, अब देखो, जैसा कि मैंने बताया था फ्रेंड्स कि आपको मार्केट में सबसे पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम रख लिए चार्ट को अपना, और 3 PM के बाद का कैंडल देखोगे। ठीक है, यहाँ पर देखोगे 3 PM के बाद का कैंडल कितनी है। यहाँ पर ये यहाँ से ये जो कैंडल है ना रेड वाली, ये जो रेड वाली कैंडल है, यहाँ के बाद से ये सभी क्या है, 3 PM के कैंडल हैं। ठीक है, आपको क्या करना, 3 PM के कैंडल को स्टडी करना है। कैसे स्टडी करना है वो बता रहा हूँ। देखो फ्रेंड, यहाँ पर जब आप देख रहे हो मार्केट क्या है, मार्केट देख रहे हो कि कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है। मार्केट क्या है, मतलब मार्केट कंटिन्यूस बियरी से नीचे आ रही है। ठीक है, लेकिन आप देखोगे, आप ये चीज नोटिस करो कि यहाँ पर देखोगे एक बड़ी रेड कैंडल आई है, ये भी आई है। यहाँ पर भी एक बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा था जो यहाँ तक आई थी एक। लेकिन यहाँ पर एक चीज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर मार्केट तो नीचे आ रही थी, लेकिन ये नीचे क्लोज क्यों नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, आप इसको ऐसा सोचना है। इसलिए नहीं क्लोज हुई है क्योंकि यहाँ पर सेलर इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पर क्या है, सेलर से ज्यादा मजबूत क्या है, बायर है। यहाँ पर क्या है, बायर है। ये सीधी सी बात आपको पता चले कि यहाँ पर बायर है। ठीक है, अगर यहाँ पर बायर एक बार कोशिश किया, ऊपर मार्केट को ढकेल दिया, ओके, नीचे नहीं आने दिया, दोबारा फिर सेलर देखोगे यहाँ पर मार्केट को नीचे लाने की कोशिश किया, लेकिन देन अगेंस्ट फिर मार्केट को ऊपर कर रहा है बायर, और यहाँ पर अगेंस्ट सेलर क्या है, फिर से ट्राई कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर सेलर अगेन देखो फिर से ट्राई कर रहा है, यानी कि कल के दिन वो सोच रहा है कि मार्केट को गैप डाउन ओपन कराएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन भी होगी तो बहुत ज़्यादा गैप डाउन नहीं ओपन होगी, 20-25 पॉइंट गैप डाउन ओपन होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन ऐसा इतना आसानी से गैप डाउन ओपन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल था। ठीक है, यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल था जिसको मार्केट क्या कर रही है, जिसका जिसका यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल देखोगे, जिसको क्या कर रही है मार्केट, एक बार नीचे ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन ऊपर लग गई, फिर से अगेन कोशिश की, फिर ऊपर गई, फिर अगेन कोशिश की है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि जब इस लेवल पर, ये जो लेवल है 22,700 का, अब आपको क्या करना है, जाके देखना है अपने ओआई डेटा में। ठीक है, ऑप्शन चेन पर ओआई डेटा देखोगे 22,700 के पुट पर, ठीक है, कितने लोग हैं, और 22,800 के कॉल पर कितने लोग हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहां पर देखोगे, अगर अगर वहां पर अगर जब देखने जाओगे आप, अगर 22,700 पर, ठीक है, ओआई में क्या है, पुट की संख्या, मतलब ओआई डेटा कम है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, बीटीएसटी ट्रेड का प्लान करोगे, क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुल जाएगी। ठीक है, गैप डाउन खुल जाएगी, लेकिन वहां पर अगर यहाँ सपोर्ट के पास यहाँ पर क्या है, पुट की ओआई डेटा ज्यादा रहेगा। ठीक है, ओआई क्या है, ज्यादा रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम ओआई रहेगा फ्रेंड्स, तो आपको बीटीएसटी पुट का नहीं लेना है। यहाँ पर नहीं लेना है। क्यों, आपको यहाँ पर दो लॉजिक मैं आपको बताया कि पहला, यहाँ पर देखो बायर इंटरेस्टेड नहीं है, यहाँ पर यहाँ पर सेलर इंटरेस्टेड नहीं, यहाँ पर बायर इंटरेस्टेड है। ठीक है, मार्केट को नीचे नहीं आने देना चाहता है। अगर मार्केट को नीचे आना रहता ना, तो ऐसे क्या है, ऐसे कैंडल में क्लोज अगर करती 3 बजे के बाद अगर इस तरह का कैंडल बनता,
तो यहाँ पर बायर सेलर इंटरेस्टेड था, हमारा मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या है, मार्केट को गिराने की कोशिश किया लेकिन मार्केट को फिर ऊपर लेकर चले गए बायर। तो उस पहला लॉजिक कि आपको यहाँ पर बायर इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरा लॉजिक आपको कैसे चेक करोगे, आप ओआई डेटा जाके चेक करोगे, कॉल और पुट दोनों का किस साइड क्या है डेटा ज़्यादा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डेटा क्या है आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मार्केट क्या है, सपोर्ट क्रिएट, तो यहाँ पर मार्केट सपोर्ट क्रिएट कर रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये जो इतना स्विंग बना है इस लेवल पर, यहाँ पर मार्केट कैसा फॉर्मेशन, सपोर्ट का फॉर्मेशन कर सकती है, ठीक है। यहाँ पर इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि मार्केट यहाँ सपोर्ट ले लेगी और यहीं पर सपोर्ट ले लेगी और ऊपर इधर कहीं गैप अप ओपन हो जाएगी। ये इसलिए गैप अप ओपन हो जाएगी कि यहाँ पर जब आप देखोगे ओआई डेटा अभी, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर ओआई डेटा पुट का ज़्यादा है, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले लेगी, यहाँ नीचे नहीं ओपन होगी, यहाँ पर बायर है, ठीक। दूसरा, आप कितना गैप अप ओपन हो सकती है मार्केट, ये आपको देखना है। अगर यहाँ पर क्या है, आप मान लो पुट में मार्केट जाएगी नहीं तो आप बीटीएसटी करोगे नहीं पुट में, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कॉल में बीटीएसटी करना है। कैसे आप कॉल में करोगे, तो कॉल में बीटीएसटी करने से पहले आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि मार्केट कल के दिन कितना पॉइंट गैप अप ओपन हो सकती है, ठीक है। हो सकती है, कितना पॉइंट गैप अप ओपन हो सकती है, ये चीज पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगला रेजिस्टेंस चेक करना होगा, ठीक है। कि यानी कि कॉल में सबसे ज्यादा ओआई कहाँ है, यानी कि यहाँ पर सपोर्ट सबसे ज्यादा है नीचे, तो मार्केट नीचे नहीं ओपन होगी, ठीक है, ऊपर ही ओपन होगी। लेकिन किस लेवल तक ऊपर ओपन होगी, ये आपको पता करने के लिए आप उसके ऊपर का स्विंग देखोगे। आप जब यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर जो ये कैंडल है, यहाँ पर एक स्विंग बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक स्विंग है कि यहाँ पर इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस है, यानी कि आपका 22,705 का एक मजबूत सपोर्ट दिख रहा है और 22,750 का जो लेवल है वो एक एक ये 22,750 का एक रेजिस्टेंस, अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। और उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल है 22,800 का, जो सबसे मजबूत रेजिस्टेंस है, ठीक है। यानी कि मार्केट इसके ऊपर तो गैप अप ओपन हो ही नहीं सकती है, ठीक है। कुछ भी हो जाए, इसके ऊपर गैप अप ओपन हो नहीं सकती है, इन नॉर्मल डे की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अगर मार्केट गैप, अगर ज्यादा गैप अप ओपन होती तब मुझे प्रॉफिट होता, लेकिन छोटे, जब मेरा बीटीएसटी जो मेरा छोटा जहां पर ट्रेड बनेगा वहां पर हम क्या करेंगे, बीटीएसटी का प्लान नहीं करेंगे। जैसे 25 पॉइंट, 30 पॉइंट, 20 पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, बीटीएसटी नहीं करना है, ठीक ना। अब आप देखोगे फ्रेंड्स, यहाँ पर अब आपको एक चीज दिखेगा कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले ली तो आपको पुट नहीं बाई करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ओआई डेटा पुट में ज्यादा है तो मार्केट नीचे गैप डाउन नहीं खुलने वाली है, गैप अप ओपन खुलने वाली है। तो आप देखोगे कि कॉल में क्या है, यहाँ इस लेवल पर एक स्विंग बना हुआ है, यानी कि मार्केट क्या है, एक रेजिस्टेंस है, छोटा रेजिस्टेंस भले ही, लेकिन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सेलर है, ठीक है। इस लेवल पर क्या है, सेलर थोड़ा मजबूत है 22,750 पर, यानी कि 22,700 से लेके 22,750 के बीच में कल के दिन क्या है, मार्केट ओपन हो सकती है, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मतलब इस 50 पॉइंट के बीच में मार्केट कल के दिन क्या है, ओपन हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक सेलर थोड़ा सा यहाँ पर अपना दम दिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है सेलर कि कल के दिन मार्केट को क्या करे, 70 पॉइंट, 90 पॉइंट या 150 पॉइंट क्या करे, गैप डाउन ओपन कर दे, क्योंकि यहाँ पर बायर भी है। तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि कल के दिन मार्केट इसी के बीच में ही क्या है, ओपन होगी, ठीक है। अब क्या है, कल के दिन क्या है, 50 पॉइंट, 40 पॉइंट गैप अप ओपन हो सकती है, 30 पॉइंट गैप अप ओपन हो सकती है, या उसी के रेंज में ओपन होगी या उसके आसपास ओपन होगी, ठीक है। या 5-10 पॉइंट नीचे ओपन हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मार्केट में। आप 5 पॉइंट, 20 पॉइंट के लिए आप बीटीएसटी नहीं करना है, ओके। अब आपको यहाँ पर कब बीटीएसटी कर सकते थे ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मान लो फ्रेंड्स, अगर मान लो ऐसा, ये जो सारी कैंडल बनी है ना, ये सारी कैंडल बड़ी बड़ी रेड कैंडल अगर इधर क्लोज हो गई होती तो हम क्या करते, इसके नीचे का क्या करते, अगला सपोर्ट फाइंड करते, ठीक है। अगर वो सपोर्ट फाइंड करते, अगर उसमें ज़्यादा डिस्टेंस है तो यहाँ बीटीएसटी कर लेते, क्योंकि यहाँ पर सेलर क्या है, एक्टिव है, ठीक है। यहाँ पर सेलर हमें एक्टिव दिख रहा है, ये सारी रेड कैंडल अगर बनी रहती तो मेरा बीटीएसटी बनता। सपोज दैट अगर यही मैं कॉन्सेप्ट, अगर इसको मैं फॉलो करता कि अगर ये सिनेरियो रहता, अगर ये सिनेरियो, ये सिनेरियो यहाँ से, ये सिनेरियो है जो ये 3:15 का, ये सारी कैंडल 3 बजे के बाद की ये सारी कैंडल रहती, ये सारी कैंडल रहती, मार्केट मान लो इधर नहीं हुआ है, इधर मार्केट नहीं चला है, मान लो आप,
मान लो यहीं पर, मान लो आप यहीं पर मार्केट 3 बजे क्लोज हो गया है, ठीक ना। तो हम क्या करते, इस यहाँ पर देखते कि बायर ज्यादा इंटरेस्ट है, बड़ी बड़ी कैंडल आई, यहाँ पर बायर ज्यादा इंटरेस्ट है। और आप जब ऑप्शन चेन में ओआई डेटा चेक करोगे तो यहाँ पर ओआई डेटा क्या है, यहाँ पर क्या है, बायर की संख्या ज्यादा दिखेगी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बायर ज्यादा रहेंगे, और इसका मतलब ये होता है कि कल के दिन मार्केट, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर का अगला जो हमारा रेजिस्टेंस इधर कहीं रहेगा, वहां तक क्या है, गैप अप ओपनिंग हो सकती है रेजिस्टेंस के पास तक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमारा एक बड़ा प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन आपको कब अवॉइड करना है फ्रेंड्स, कब छोटे आपको बीटीएसटी के लिए आपको ट्रेड नहीं करना है, जैसा कि हम आपको यहाँ पर अभी यहाँ पर समझा दिए हैं। यहाँ पर समझाएं कि यहाँ देखो बायर भी है, ऊपर एक रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं रहता, ठीक है, अगर ये डायरेक्ट यहाँ से मार्केट गिर के आई होती और यहाँ पर सपोर्ट ले लेती और यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाती, तो हम क्या करते हैं, इस लेवल के लिए हम क्या करते हैं, गैप अप ओपनिंग होने के लिए हम क्या करते हैं, कॉल बाई करते हैं, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है, तो इसलिए हमको क्या करना, छोटे ट्रेड के लिए बीटीएसटी नहीं करना है, और आपको ओआई डेटा देखना जरूरी है। अब हम क्या करते हैं, कुछ बैक टेस्टिंग आपको करके दिखाते हैं, जिससे आपको पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कल बीटीएसटी किया था, ठीक है, सॉरी कल का बीटीएसटी किया था मेरा, और आज का मेरा रिजल्ट है, ठीक है। मैंने आज के दिन में कोई ट्रेड नहीं किया, मेरा बीटीएसटी से प्रॉफिट हुआ, हमने उसे बुक कर लिया, ठीक है। कल के दिन आपको मैं बताता हूँ, ये लो, यहाँ पर देखोगे फ्रेंड्स कि कल के दिन क्या है, ये मार्केट 28 मई का है, 28 मई का ये मार्केट चली हुई है, ठीक है, 28 मई का ये मार्केट चली हुई है। आप यहाँ पर क्यों बीटीएसटी बाई पुट क्यों बाई करोगे, आपको रीजन क्या है बाई करोगे, तो आपको मैं यहाँ पर सिंपल सा बता रहा हूँ आपको, बहुत सिंपल तरीका, जिससे आप क्या करोगे समझोगे। यहाँ पर आप देखोगे फ्रेंड्स, ये क्या था, यहाँ पर देखोगे एक मार्केट का क्या है, एक सपोर्ट है, यहाँ पर एक मार्केट का क्या है, सपोर्ट है, ठीक ना, सपोर्ट है। उसके बाद से देख रहे हो मार्केट को, मैं बोला 3 बजे के बाद की कैंडल को देखना है। आप देखोगे 3 बजे कैंडल जो है, 3 बजे के बाद की सारी रेड कैंडल है। यहाँ पर क्या सेलर एक्टिव है, बायर दूर दूर तक नहीं है, बायर का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। यहाँ पर सेलर है, यहाँ पर कंटिन्यूस सेलिंग सेलिंग चल रही है मार्केट को नीचे गिराने की। तो सिंपल सी बातों में आप समझोगे कि 3 बजे की जो कैंडल है सभी सेलिंग मोड में, यहाँ पर सेलर है, तो कल के दिन मार्केट गैप डाउन ही ओपन होगा, गैप अप ओपन नहीं होगा, क्योंकि बायर इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर। तो आप इस टाइम पे ओआई डेटा जब चेक करोगे 3 बजे के बाद, ठीक है, ऑलमोस्ट 3:25 पे आप ओआई डेटा जब देखोगे, तो क्या है, ओआई डेटा पुट में आपको कम मिलेगा, और कॉल में क्या है, रेजिस्टेंस पे ओआई डेटा ज्यादा आपको मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। आपको रेजिस्टेंस पे ओआई डेटा ज्यादा मिलेगा, तो मार्केट गैप अप ओपन नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऊपर ज्यादा लोग हैं, ऊपर ज्यादा पैसा लगा है, कॉल में ज्यादा पैसा लगा है, ऊपर नहीं जाएगी मार्केट, क्या है, नीचे ही आएगी, ठीक है, मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। पुट में पैसा कम लगा है, तो मार्केट गैप डाउन ओपन होगी, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। अब आपको मैं दूसरा फ्रेंड्स आपको दिखाता हूँ कि दूसरा दिन यहाँ पर देख लो। जैसे यहाँ पर देखोगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखो कि मार्केट यहाँ पर तो लगातार क्या है, यहाँ पर देखोगे लगातार सेलिंग, कितनी तेजी से सेलिंग है, कितना अच्छा सेलिंग है लगातार। लेकिन क्या है, मार्केट कल के दिन क्या है, फ्लैट ओपन हो रही है। क्यों ऐसा हो रहा है कि आप देखोगे कि मार्केट में बहुत सेलिंग थी, ठीक है, एक सपोर्ट लेवल था मार्केट में, मार्केट में देखोगे एक सपोर्ट लेवल भी था, है ना, ये लेवल जो है मार्केट में एक सपोर्ट है। आप देखोगे कि मैं बोला आपको 3 बजे का देखना है, आप देखोगे 3 बजे के बाद एक एक यहाँ जो ये बड़ी ग्रीन कैंडल है ना, वो कैंडल आप देखोगे कि लगातार मार्केट नीचे आ रही थी, लेकिन वो कैंडल जो है आपको यहाँ पर नीचे नहीं आने दी, ग्रीन में क्लोज कर दी, नीचे नहीं आने दी। दैट सिंपल सा बात है कि यहाँ पर मार्केट को नीचे जाने के लिए लगातार रेड कैंडल होनी चाहिए थी, लेकिन एक यहाँ पर बड़ी ग्रीन कैंडल है। मतलब मार्केट को क्या यहाँ कितना नीचे लेकर आए हैं, लेकिन मार्केट क्या फिर से ऊपर क्लोज हो गई है, ठीक ना। तो आपको सिंपल सा बात समझ जाना कि यहाँ पर कौन इंटरेस्टेड है, बायर इंटरेस्टेड है, ठीक है। यहाँ पर सेलर इंटरेस्टेड नहीं है, मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे सब, मार्केट को वहीं पर रोक देंगे, फ्लैट ओपन कर देंगे या गैप अप ओपन कर देंगे, लेकिन नीचे नहीं जाने देंगे सब। क्यों, उसके बाद से देखोगे सेलर जो है ना, बार बार ट्राई किया है मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, लेकिन नीचे नहीं ले जा पाया है, ठीक है, नीचे नहीं ले जा पाया है। तो इसका मतलब है कि इधर ऊपर जो सेलर है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और नीचे बायर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो कल के दिन मार्केट ना तो गैप अप ओपन होगी, ना तो गैप डाउन ओपन होगी, मार्केट फ्लैट ओपन हो सकती है, ठीक है, ये होता है। अब आपको यहाँ पर बताता हूँ, अभी आपको यहाँ पर एक
कॉन्सेप्ट देता हूँ। यहाँ पर देखोगे फ्रेंड्स 27 क्या है, 27 मई का दिन है कि यहाँ पर मार्केट है। यहाँ पर देखोगे मार्केट में आपको कुछ नहीं पता चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट क्या है, एक नीचे आई, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर क्या है रेड ग्रीन में क्लोज हुई, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पर देखोगे कि एक रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर, ठीक है। ऊपर देखोगे एक रेजिस्टेंस लेवल है। अब मार्केट यहाँ पर क्या है, क्लोज हुई है, ठीक है, यहाँ पर क्लोज हुई है। और नीचे देखोगे एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है, नीचे एक सपोर्ट लेवल है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये होता है कि फ्रेंड्स मार्केट क्या है, नीचे भी ज़्यादा इसके नीचे भी नहीं जाएगी और ऊपर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस के ऊपर भी नहीं जाएगी। मार्केट क्या है, इसी रेंज के बीच में ही ओपन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, ट्रेड को क्या करोगे, अवॉइड करोगे, ठीक है। आपको ट्रेड प्लान तभी करना है जब आपको मार्केट में 3 बजे के बाद के जो कैंडल्स हैं, ठीक ना, या तो वो सभी कैंडल्स फ्रेंड्स कैसे होनी चाहिए, वो सभी कैंडल्स रेड 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 होनी चाहिए। मतलब बड़ी बड़ी कैंडल अगर रेड है, ठीक है, तो कल के दिन मार्केट गैप डाउन ही ओपन होगी, ठीक है। और नीचे सपोर्ट जो है वो दूर होना चाहिए, ठीक है, तो बड़ा गैप डाउन ओपन होगी, तो आपको बीटीएसटी करना है, ओके। दूसरा, इसकी एक्यूरेसी फ्रेंड्स 95% एबव इसकी एक्यूरेसी। आप क्या करोगे, आप लाइव मार्केट में डेली इस चीज़ को नोटिस करके कल ओपन कैसे हो रही है आप देख सकते हो हर दिन, ठीक है। दूसरा, आपको अगर मार्केट में क्या है, लगातार 3 बजे के बाद बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल आ रही है, तो ग्रीन कैंडल आ रही है तो सिंपल सा बात है कि कल के दिन मार्केट गैप अप ओपन होगा, ठीक है। और बशर्ते आपका रेजिस्टेंस ऊपर ज़्यादा ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अगर पास में ही मजबूत रेजिस्टेंस है तो नहीं आपको लेना है, ठीक है। तो आपको इन दिनों में अवॉइड करना है, यानी कि बीटीएसटी आपको जब इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे तो बीटीएसटी का आपको ट्रेड फ्रेंड्स डेली नहीं मिलेगा, आपको डेली ट्रेड नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी कि विद इन अगर 5 दिन मार्केट क्या है ओपन हुई है तो उसमें से आपको 3 दिन 2 दिन या ऑलमोस्ट 2 दिन 3 दिन आपको बीटीएसटी का ट्रेड मिलेगा, ठीक है। 2 दिन नहीं मिलेगा, 3 दिन मिलेगा, 2 दिन मिलेगा, 3 दिन नहीं मिलेगा, ठीक है। बीटीएसटी का ट्रेड इस तरह से। और ये जो आपको बीटीएसटी ट्रेड जो इस कॉन्सेप्ट से मैं बता रहा हूँ फॉलो करने के लिए, आपको जो मिलेगा ना वो क्या है, 100 पॉइंट, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट, 90 पॉइंट, 75 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन मार्केट को, निफ्टी को खुलते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट 150 पॉइंट से ऊपर भी खुलने को देखने को मिल जाएगा, बशर्ते इस कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करोगे तब, ठीक है। और इसकी एक्यूरेसी जो है फ्रेंड्स, इसकी 95 प्लस एक्यूरेसी है, ठीक है। अगर आप क्या करोगे 5 बार अगर ट्रेड करते हो ना तो उसमें से सक्सेसफुल आप क्या करोगे, 4 बार सक्सेसफुल रहोगे अपने ट्रेड में, ठीक है। तो आपको इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को क्या करना है, फॉलो करना है। आपको मैं और दिखाता हूँ। जब आपको ये कब आपको मिलेगा, जब आप क्या करोगे लाइव मार्केट में करोगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देखोगे कि मार्केट क्या है, यहाँ पर ये देखोगे मार्केट क्या है फ्रेंड्स, गैप अप ओपन हो, यहाँ पर मार्केट क्या है, पॉजिटिव थी। यहाँ पर क्या है, मार्केट क्या है, यहाँ पर क्या है, एक पॉजिटिव थी, मार्केट ऊपर जा रही थी। यहाँ पर देखोगे रेजिस्टेंस भी मजबूत है और सपोर्ट भी मजबूत है, ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, दोनों मजबूत हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखोगे सपोर्ट और क्या है, रेजिस्टेंस दोनों क्या है, मजबूत है। सॉरी, यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, दोनों मजबूत है। यहाँ पर देखोगे क्या है, यहाँ पर क्या है, मार्केट क्या है, गैप अप ओपन कर रही है, ठीक है। मतलब मार्केट क्या है, लगातार कंटिन्यूअस पॉजिटिव दिखाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। लेकिन मार्केट क्या अगले दिन क्या है, यहीं पर फ्लैट ओपन हो जा रही है। क्यों? क्योंकि ऊपर का रेजिस्टेंस जो है वो भी मजबूत है और नीचे सपोर्ट भी मजबूत है, इसलिए इसके बीच में क्या है, मार्केट ओपन हो रही है। क्योंकि कॉल में भी पैसा ज्यादा लगा है, पुट में भी पैसा ज्यादा लगा है, ठीक है। दोनों टाइप ज्यादा सेम सेम पैसे लगे हैं, तो हम बीटीएसटी अवॉइड करेंगे, ठीक है। बीटीएसटी करने के लिए आपको क्या क्या मैं बताया कि आपको कंटिन्यूअस रेड रेड कैंडल हो फॉलो करनी है या ग्रीन ग्रीन कैंडल फॉलो करनी है, या तो इसमें से क्या है, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बड़ी बड़ी रेड कैंडल हो तब भी हम, कोई एक दो कैंडल हो लास्ट की तब भी फॉलो करेंगे। और उस टाइम पे ओआई डेटा जो हमको देखना है, ओआई डेटा जिस साइड का हमें ट्रेड करना है उस साइड ओआई डेटा कम होना चाहिए। और जिस जिस साइड मतलब हमको बीटीएसटी करना है, पुट में करना है तो पुट साइड में ओआई डेटा कम होना चाहिए, कॉल में ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, आपको जब हम ट्रेड करते हैं तो उस टाइम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है कि हम अगर पुट खरीद रहे हैं तो नीचे का सपोर्ट कमजोर होना चाहिए, अगर हम कॉल खरीद रहे हैं तो ऊपर का रेजिस्टेंस कमजोर होना चाहिए, ठीक है। ताकि वो टूटे तो हम ऊपर, ताकि मार्केट गैप अप ओपन या गैप डाउन ओपन हो सके, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आपको फॉलो करना है। तो आप क्या करोगे, 100% ऑलमोस्ट 95% फ्रेंड्स, आप अच्छे ट्रेड को आप अच्छे बीटीएसटी को कैप्चर कर पाओगे। ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ तो आप अच्छे बीटीएसटी को कैप्चर कर पाओगे। अभी मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ मैं यहाँ पर दिखाता हूँ फ्रेंड्स।
जैसे कि यहाँ पर देखोगे, ओ, 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 यहाँ पर देखोगे फ्रेंड्स, जैसे क्या है, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर एक सेलर है, कितना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर दिखाया है, लेकिन कंटिन्यूअस देखो मार्केट क्लोज ग्रीन में क्लोज हो रही है, ठीक है, ग्रीन में क्लोज हो रही है। सिंपल सा बात ही है कि ग्रीन में मार्केट क्लोज हो रही थी, यहाँ पर कौन इंटरेस्टेड है? इंटरेस्टेड यहाँ पर बायर है, यहाँ पर सेलर इंटरेस्टेड है, तो मार्केट को गैप अप ओपन कराएगा वो। मैं क्या है, इस लेवल पर क्या है, मार्केट में सपोर्ट मजबूत है। ये जितना लेवल देख रहे हो मार्केट में क्या है, यहाँ पर सपोर्ट मजबूत है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ये सपोर्ट जो है मार्केट यहाँ पर मजबूत ले रही है, मतलब कई बार यहाँ सपोर्ट ले रही है, तो मार्केट को नीचे नहीं ओपन होने देंगे, मार्केट को ऊपर ही ओपन होना पड़ेगा। अगर फ्रेंड्स, अगर मान लो अगर इसके नीचे क्या होती है, अगर कोई रेड कैंडल क्लोज रहती इसके नीचे, तो हम सिंपल सा बात रहते कि हम अगला सपोर्ट ढूंढते हैं, मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको सटीक ट्रेड को कैप्चर करना है, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर क्लियर किया बीटीएसटी ट्रेड करने के लिए, और कब ट्रेड नहीं करना है और कब ट्रेड करना है, सारी चीज़ आपको क्लियर हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। अगर बीटीएसटी के बारे में डीप नॉलेज आप चाहते हो तो मुझे कमेंट करना कि बीटीएसटी क्यों करना जरूरी होता है, बीटीएसटी कैसे करते हैं, और बीटीएसटी का मतलब सटीक तरीका हो, कौन सा स्ट्राइक प्राइस में बीटीएसटी करना चाहिए आपको, ये आप मुझे कमेंट करना। मैं इस पे बताऊंगा कि बीटीएसटी ट्रेड करने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज़ होता है फ्रेंड्स, कि हम कौन से स्ट्राइक प्राइस में बीटीएसटी ट्रेड करेंगे, उस ट्रेड में हमको कितना डेल्टा होना चाहिए, उस ट्रेड में थीटा कितना होना चाहिए, उस ट्रेड में हमारा आईवी कितना होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब आप 3:25 पर या 3:27-28 पर बीटीएसटी ट्रेड करने जाते हो, ठीक है। तो आपको ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो ट्रेड मैं ले रहा हूँ बीटीएसटी के लिए, क्या वो हमारे लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, और इसमें कितनी जान है, कितनी ताकत है इस स्ट्राइक प्राइस में और इस वाले प्रीमियम में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप डीप नॉलेज अगर चाहते हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उसके ऊपर क्या करूँगा फ्रेंड्स, आपको वीडियो लाऊंगा। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। जय हिंद।